जो रॉयल सेंटर था वहाँ पे करीबन 60 टेम्पल्स थे एंड 30 पैलेसेस। मेनली जो टेम्पल्स से भी यही एविडेंस होता है कि वो बेसिकली जो रूलर्स हैं उनका सो एज टू स्पीक उनका मॉरल अथॉरिटी दिखाने के लिए था कि वो कि वो डिस्पाइट मतलब इतने सारे जो उनके अंडर लोग जो इतने डाइवर्स कल्चर से है, जो अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, उनको वो रूल करने का जो मॉरल अथॉरिटी चाहिए था उसको जस्टिफाई करते हुए है। एंड पैलेसेस ऑब्वियसली वो रॉयल फैमिली एंड उन लोगों के लिए रहने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो किंग्स पैलेस था सबसे बड़ा था एंड उसके मेनली 2 प्लेटफॉर्म्स थे, एक था ऑडियंस हॉल एंड दूसरा था महानवमी डिब्बा। अब जो ऑडियंस हॉल था काफ़ी हाई था एंड उसमें मतलब बहुत ही हाइट में बनाया गया था एंड उसके जो स्लॉट्स मेनली उसके वुडन पिलर्स को इरेक्ट करने के लिए उस चीज़ के लिए बनाए गए थे। एंड ऊपर एक जो स्टेयरकेस होता था वो 2nd फ्लोर जाता था जहाँ पे वो वुडन पिलर्स कनेक्टेड थे। काफ़ी बार वो सिंस उनका स्पेसिंग बहुत ज़्यादा क्लोज है पिलर्स का, तो बहुत अभी भी कंफ्यूजन है एग्जैक्टली कि वहाँ पे ज़्यादा लोग सिंस खड़े नहीं हो सकते थे, वो क्या एग्जैक्टली उसका इस पूरे हॉल का यूज़ क्या है, तो वो भी हिस्टोरियंस इस चीज़ में बहुत क्लियर नहीं है। और जो महानवमी डब्बा है उसकी हाइट 40 फीट है एंड जो 11,000 स्क्वायर फीट उसका बेस था। बेसिकली इट्स वेरी ह्यूज। तो उसमें इट्स कंसिडर्ड कि मे बी सिंस वहाँ रिचुअल कार्विंग्स ये सब चीज़ें पाई गई हैं, तो काफ़ी स्पेकुलेशन है कि वहाँ पे जैसे रिचुअल गैदरिंग प्रोसेशन उस टाइप की चीज़ें टेक प्लेस होती थी। अब जो महानवमी बेसिकली जो 9 डे होता है ऑफ द 10 डे फेस्टिवल, जिसको नॉर्थ इंडिया में जैसे दशहरा कहते हैं या फिर बंगाल में दुर्गा पूजा कहते हैं या फिर साउथ में महानवमी या नवरात्रि कहते हैं, तो उस दिन वहाँ पे वर्शिप्स ऑफ द इमेजेस, वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स, ऑल्सो जो सैक्रिफाइस ऑफ जैसे एनिमल्स लाइक बफेलोज, ये सब प्रोसेशंस ये सब निकाले जाते थे, जो फेस्टिविटीज़ होती थी। तो ये बेसिकली इवेंट था जिससे जो किंग है वो अपना बेसिकली सुजरेनिटी, पावर ओवर द मतलब एम्पायर वो सब वो दिखा सके। तो मेनली जो ये एरिया था उसमें 2 हाई वॉल्स थे जिसके बीच में पूरी एक स्ट्रीट एक्सटेंड करती थी। एंड जो जितने प्रोसेशन ये सब होते थे उसमें मेन फीचर्स ये भी था कि जैसे जो उनकी जो चीफ नायक्स जैसे होते थे या फिर कोई और जो किंग्स होते थे जो उनके अंडर है उनके रूल में, वो लोग रिचुअल प्रेजेंटेशंस करते थे। एंड जो लास्ट डे होता था सेलिब्रेशन का उसमें किंग जो नायक्स को एंड जो इंस्पेक्शन ऑफ द आर्मी को बहुत ओपन फील्ड में वो कंडक्ट करते थे। एंड उस दिन जो स्पेसिफिकली जो गिफ्ट्स होते थे एंड ट्रिब्यूट्स ये सब ऑफर किए जाते थे। एंड जो जितने भी रिचुअल प्रेजेंटेशंस और ये सब चीज़ें होती थी इनका बहुत सिंबॉलिक मीनिंग होता था। अब यहाँ पे नॉट जस्ट ये वाले 2 प्लेटफॉर्म बट और भी ज़्यादा मतलब सुंदर स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं रॉयल सेंटर में, जैसे द लोटस महल। तो अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि इवन दो इसका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सपोजिटली एज हिस्टोरियन से कि रोमांटिक कंसिडर किया जाता है, बट इसमें अभी तक स्पेकुलेशन है कि मे बी इसको शायद से एज काउंसिल चेम्बर्स यूज़ किया जाता था, जहाँ पे मतलब जैसे लोग जो अपने मिनिस्टर्स के साथ किंग गैदरिंग कर सकते थे। बट अभी तक इसका कोई एग्जैक्टली क्लियर वो नहीं निकला है कि एग्जैक्ट यूज़ क्या है। जैसे इवन प्लेटफॉर्म्स के भी केस में जैसे ऑडियंस हॉल में ऑडियंस को रखना बहुत टफ था, जैसे पहले मेंशन किया था, क्योंकि जो वुडन पिलर्स थे वो काफ़ी क्लोजली प्लेस थे। उसी तरीके से महानवमी डिब्बा में भी इवन दो वो बहुत बड़ा है बट तब भी इतने स्केल में प्रोसेशन उसके लिए उसमें शायद से जगह नहीं है, तो अभी भी उसमें क्लियर नहीं कि इन सबका यूज़ एग्जैक्टली क्या है। सिंस पहले जैसे मेंशन किया था कि करीबन यहाँ पे बहुत सारे 60 टेम्पल्स हैं, तो उसी उनमें से सबसे फेमस जो है यहाँ पे हज़ारा राम टेम्पल है। तो वो मेनली जो किंग था एंड उसकी फैमिली है उनकी यूज़ के लिए बना था। वहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ इवन दो ज़्यादातर स्कल्पचर वो सब नहीं है, बट कुछ कुछ इनर वॉल्स में जो काव्य ये सब जो पाई गई हैं वो मोस्टली जैसे रामायण उनसे रिलेटेड है। इवन दो काफ़ी इनमें से पार्ट एज मेंशन जैसे जब विजयनगर रैंसैक हुआ था 1565 में, उस टाइम में बहुत लॉस हो गया था, पर जो जैसे बाद में नायक्स थे एंड मे बी आगे जो थोड़े बहुत किंग्स थे उन लोगों ने थोड़ा प्रिजर्व करने की वहाँ पे आर्किटेक्चर को कोशिश की थी।